हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पर। स्पेशली छात्रों ने निदेशालय घेरा है। टीजीटी पीजीटी संशोधित विज्ञापन की मांग उठी है। तीसरी चयन सूची 51,000 नई शिक्षक भर्ती। पीईटी, एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे विभिन्न सेक्टरों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आखिरकार जो मुद्दा है वो स्पेशली क्या मुद्दा है, क्या कुछ मांग रही है, ट्विटर पर क्या कुछ हालात रहे हैं, सारी अपडेट्स पे यहाँ पे डिस्कशन होगा। लेकिन वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो सुपर टेट और केबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। यदि संबंधित नहीं है तो सीधे से वीडियो को स्किप। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड होंगे, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सारे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। और साथ ही साथ बात करें तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल करने के लिए मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM TET को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। अनअकैडमी लाया है क्रैक सीटेड जुलाई 2021 कंप्लीट बैच कोर्स। स्टार्ट हो रहा है 22 फरवरी से। वहीं पर बात करें तो फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच कोर्स फॉर एमपीटेट 2021 ये स्टार्ट हो गया 21 फरवरी से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM TET को फ्री क्लासेस के लिए, क्विजेस के लिए, टेस्ट के लिए और साथ ही साथ 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। दोस्तों, अगर बात करें टेस्ट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज के बारे में तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेस यहां पर दे दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहां से चेकआउट कर सकते। दोस्तों, अगर बात की जाए तो बेरोजगारी जैसे मुद्दे की कहीं भी बात नहीं होती है। जितने भी मीडिया हैं, चैनल्स हैं और जितने भी प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे को दफन कर दिया जाता है। यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन बेरोजगारों की फौज के द्वारा लगातार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हों, चाहे टीजीटी पीजीटी संशोधित विज्ञापन के अभ्यर्थी हों, चाहे वो 51,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की बात हो, यहाँ पर हर एक की बात बेबात हो जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो पेट के लिए यहाँ पर चीज़ें निकल के आ रही हैं, लेकिन धरातलीय रूप में कोई भी चीज़ जो है कार्य रूप में देखा जाए परिणित होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों स्पेशली बताना चाहूँगा, कल की डेट पर भी इंडिया के नंबर 1 जो ट्विटर ट्रेंड्स हैं उनमें जो है मोदी रोजगार दो, ये ट्रेंडिंग में रहा टॉपिक और यहाँ पर मिलियंस ट्वीट हो चुके हैं। लेकिन कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी हो उसने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई समर्थन नहीं किया, सबने चुप्पी साध रखी है। दोस्तों, यहाँ पर स्पेशली ये बात होगी कि बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हों चाहे वो धरातल पर हों, उनके द्वारा भी मौन व्रत धारण किया गया है। तो ऐसे में आप सभी लोगों को इनका बाइकॉट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इनके चैनल को अनसब्सक्राइब करना होगा और इनके वीडियो को डिसलाइक करना होगा। चाहे बाद में भले ही आप इनको देखें, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इनका विरोध करना होगा, क्योंकि ये आपके बलबूते पर हैं। और चाहे जो भी चैनल हो, यहाँ पर जैसे हम ही हैं, हम आप लोगों से हैं, ना कि हम जो है आप हम लोगों से हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं होते तो ये चैनल भी नहीं होता। तो इस वजह से दोस्तों, जो भी आपकी आवाज़ है उसको हमेशा से गति देने का काम एजुकेशन मंत्रा जैसे छोटे यूट्यूब चैनल का रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पेशली बात करूँगा मैं, बेरोजगारों की फौज का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। दोस्तों, आज की तारीख में भी, कल भी, परसों भी, हर रोज़ यहाँ सुबह 11 बजे से शाम 5-6 बजे तक, 7 बजे तक लगातार ट्वीट्स होंगे। सोशल मीडिया पर स्ट्राइक होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सोशल मीडिया स्ट्राइक होगी और यहाँ पर लगातार रोजगार मुद्दे की बात की जाएगी। यहाँ पर और कोई सेकेंडरी मुद्दा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रोजगार की बात होगी।
अभी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कुछ बेहूदगी भी देखिए, देख लीजिए, मोदी गर्लफ्रेंड दो जैसे जो ट्वीट्स हैं, हैंडल हैं, इनको जो है रैंकिंग में ला दिया जा रहा। मतलब ये कहाँ की कौन सी मिस्टेक है जिसकी वजह से मोदी गर्लफ्रेंड दो, ये कहीं ना कहीं साजिशन ऐसा किया जा रहा है। वहाँ पर देखें तो ये ट्रेंडिंग में मोदी रोजगार दो, ये 6वें नंबर पर चला गया। तो इस वजह से देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ये भी गलत हैशटैग है। आप लोग सीधे सीधे सही हैशटैग का प्रयोग किया करें, हैशटैग मोदी और फिर स्पेस देके रोजगार और फिर हाइपन देके DO दो, ये स्पेशली है DO, ठीक है, इसमें हिंदी नहीं है। इसी वजह से ये टॉप पर ट्रेंडिंग में नहीं जा पाता है। हालांकि कल रहा है, ये स्नैप मैंने जो है बात का बताने के लिए किया है कि ये कुल मिलाकर मोदी गर्लफ्रेंड दो, ये जैसे मतलब हरकतें यहाँ पर सोशल मीडिया पर हो रही हैं, जो कि आप लोगों के साथ एक साजिश है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हिंदी सामाजिक विज्ञान की नियुक्ति के लिए निदेशक से मिले प्रतियोगी छात्र। एलटी ग्रेड का जुड़ा हुआ मामला है। राजकीय इंटर कॉलेज के एलटी ग्रेड हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के चयनितों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर सोमवार को एलटी ग्रेड प्रतियोगी मंच लखनऊ में शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे, उप शिक्षा निदेशक विकास श्रीवास्तव से मिला। बातचीत के दौरान प्रतियोगियों ने शिक्षा निदेशालय की हीला हवाली के बारे में निदेशक को जानकारी दी। निदेशक ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का आश्वासन दिया है। एलटी ग्रेड प्रतियोगी मोर्चा के विक्की खान, ये अनिल उपाध्याय का कहना है कि वह नियुक्ति में बनी अड़चन दूर करने के लिए अपर मुख्य सचिव माध्यमिक आराधना शुक्ला और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मुलाकात का प्रयास करेंगे। अब वहीं पर देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए 24 को बालसन चौराहे पर प्रदर्शन होगा। देख सकते हैं प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी एवं प्रवक्ता भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर युवा मंच की ओर से यहाँ पर युवा मंच भी आगे आया है। 24 फरवरी को बालसन चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतियोगी छात्र देखा जाए टीजीटी और प्रवक्ता के साथ यहाँ पर स्पेशली प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ दूसरे खाली पदों को भरने की मांग के लिए प्रदर्शन भी करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मोदी रोजगार दो लगातार टॉप ट्रेंड कर रहा है। अब इलाहाबाद के युवाओं ने 24 फरवरी को रोजगार के मुद्दे पर सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। बालसन चौराहे पर प्रदर्शन इस की तैयारी के सिलसिले में आज सलोरी में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। छात्रों को संबोधित करते हुए युवा मंच के पदाधिकारी ने कहा कि किसानों की तरह अब युवा भी सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में सफल योगी मॉडल का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसकी असलियत को युवा जानते हैं और सच्चाई यह है कि रोजगार का संकट प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ देखा जाए रोजगार और 4 लाख से ज़्यादा नौकरियों की उपलब्धि का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन इसका जवाब नहीं है। प्रदेश में योगी सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद बेरोजगारी की दर दुगुना से ज़्यादा क्यों हो गई है? तो 10,000 प्राथमिक विद्यालयों को खत्म कर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संभावना खत्म कर दी गई है। इसी तरह अभी माध्यमिक एक भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अधीनस्थ सेवा में 4 साल तक चयन प्रक्रिया ठप रखने के बाद पेट का सिगुफा छोड़कर नौकरी की संभावना खत्म कर दी गई है। वहीं पर देखा जाए तो इसी तरह तकनीकी संवर्ग में 1 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों पर विज्ञापन दूर दूर तक संभावित नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद रहे ईश्वर शरण नगर प्रयागराज में, और यहाँ पर देख सकते हैं छात्रों को संबोधित भी किया गया है, जागरूक भी किया गया है कि यहाँ पर सभी अभ्यर्थी बालसन चौराहे पर एकत्रित होंगे और रोजगार की मांग करेंगे 24 फरवरी को। ध्यान रखिएगा डेट। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कर्मचारी के महंगाई भत्ते के लिए बजट का पूरा बंदोबस्त किया गया है। 2021-22 में बजट में 15,997 करोड़ का प्रावधान, जुलाई से भुगतान की उम्मीद, 28 लाख कर्मियों की उम्मीदें जमा। कुल मिला के इसमें क्लियर नहीं कहा गया है, लेकिन बजट आपके लिए रख दिया गया है। जो भी पहले शिक्षक भर्तियों में चयनित हैं
और या शिक्षक पद पर कार्यरत हैं उनके लिए ये है कि कम से कम आशा की किरण है। और यहाँ पर केंद्र स्तर से जो फैसला होगा, अगर केंद्र से डीए बहाल कर दिया जाएगा जुलाई से, तो आप लोगों को भी इसका लाभ मिल जाएगा। वहीं पर बात करें तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय। यहाँ पर कल 1,500 के करीब संख्या रही है। जो भी छात्र संख्या मतलब वहाँ पे मौजूद रहे, उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई। ये 69,000 शिक्षक भर्ती से वंचित रहने वाले, यहाँ पर देख लीजिए मीडिया का प्रोपेगेंडा, सैकड़ों अभ्यर्थियों ने, हजारों लिखने में इनको जो है दिक्कत हो जाती, हजारों होना चाहिए था, लेकिन सैकड़ों लिख के इसको क्या है, मामले को थोड़ा सा डिमोरलाइज किया जाता है, डिमोटिवेट होते हैं इससे कि यार 100 थे। सैकड़ों की जगह हजारों है दोस्तों, एकदम कंफर्म है। भीड़ भी आप देख सकते हैं, हजारों अभ्यर्थी थी और लगभग इनकी संख्या 1500 के करीब थी। ठीक है, अभ्यर्थियों ने सोमवार को घेराव किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि वो पिछले 2 महीने से नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर भटक रहे हैं। पहले तो आश्वासन दिया गया, लेकिन अब कोई इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। आवेदन में हुई त्रुटियों में सुधार करने का अवसर दिए जाने और नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर सुबह सैकड़ों अभ्यर्थी निदेशालय परिसर पहुंचे। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर अभ्यर्थी परिसर में धरने पर बैठ गए। देर शाम तक वे प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इस मामले में कोई अधिकारी उनसे वार्ता के लिए नहीं पहुंचा। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 31,270 और 36,590 की काउंसलिंग का चयन होना था। इसके प्रत्येक जनपद के अयोग्य अनुपस्थित की वजह से बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। उन व्यक्तियों पर चयन के लिए हम सभी कुछ गुणांक से चूक रहे अभ्यर्थी अगली चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल बेसिक शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था, जो सीटें रिक्त रह गई हैं उनमें अगली चयन सूची जारी करके काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों, निदेशालय पर पहुंचे अभ्यर्थियों ने घेराव से पहले मृतक सूर्यभान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। सूर्यभान इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी रहे हैं और पिछले दिनों इनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु भी हो चुकी है, जो कि तीसरी चयन सूची की लगातार प्रतीक्षा कर रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बताऊं सूरत हालात, यहाँ पर देर शाम तक पुलिस बल के द्वारा इन अभ्यर्थियों को हटाया जाने लगा और बाद में ये कहा जाने लगा कि डीजी सर से अगर मुलाकात करनी है तो हम करवा देंगे, अदरवाइज आपको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में डीजी सर से मुलाकात भी हुई और डीजी सर ने ये बोला है कि आप लोग भावी शिक्षक हैं, इतना बस बोला है। और ये भी कहा है कि इस पर हम विचार करेंगे और संशोधन के मुद्दे के बाद आपको लाभ दे दिया जाएगा, मतलब तीसरी चयन सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन ये दोस्तों मात्र और मात्र एक आश्वासन है, और आश्वासन देखते हैं कि आश्वासन ये कितना जो है कार्य रूप में परिणित हो पाता है। तो दोस्तों, आपको लगातार यहाँ पर प्रयास करते रहना होगा। जो लोग घर पर हैं उनको भी साथ देना होगा, तभी जाके आवाज़ आपकी बुलंद हो पाएगी। ध्यान रखें, जो भी प्रदर्शन होगा आपका वो एकदम से उग्र नहीं होगा, सहज सौम्य सरल तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे, किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक चीज़ें नहीं करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, मांग रखने में कोई दिक्कत नहीं, अपनी मांग रखिए आप, तरीका आपका कैसा भी हो, लेकिन एकदम से अनर्गल तरीका नहीं होना चाहिए यहाँ पर मांग रखने का। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मांग कर सकते हैं। नई शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर लगातार अभ्यर्थी ट्वीट्स कर रहे हैं, तीसरी चयन सूची के लिए ट्वीट्स कर रहे हैं, और ऐसे में सरकारों का ध्यान आकर्षित होना चाहिए और रोजगार के मुद्दे पर वार्ता की जानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। शिक्षा के लिए यहाँ पर बजट का भी प्रोविज़न है, तो आखिरकार बजट का प्रोविज़न है तो वो धरातल पर क्यों नहीं दिख रहा है? और धरातल पर तभी दिखेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा विभागों में भर्तियां होंगी। क्योंकि अगर कोई भी विभाग है, अगर वो आपका नलीफाई हो रहा है, आप पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पर अच्छे लोग नहीं हैं, और अच्छे लोग नहीं हैं या वहाँ पर कर्मचारियों की अपर्याप्तता है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उनको रखिए आप। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे एसएससी का क्षेत्र हो, चाहे एजी ऑफिस हो, चाहे जहाँ हो, हर जहाँ पर यहाँ पर हर जगह नियुक्तियाँ होनी चाहिए। टीजीटी पीजीटी का यही हाल है।
यहाँ पे 15-15 हज़ार भर्ती अगर हो जाती, अब तक एग्जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो आखिरकार ये क्या है? बेरोजगारों के साथ छलावा नहीं तो आखिरकार क्या है? और बेरोजगार कब तक यहाँ पर खाली बैठे या शांत बैठे? उनको आवाज तो अपनी उठानी ही होगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, बेरोजगारों की जो फौज है उसका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई भी यहाँ पर भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी होता और सारी चीजें ज्यों का त्यों पटरी पर नहीं आ जाती। तो फिलहाल के लिए यही है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।